सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। एक सर्विस सीकर अगर कोई पेड सर्विस नहीं लेता है तो दो सर्विसेज होती हैं हमारी सर्विस सीकर के लिए, पेड एंड अनपेड। अगर किसी को सिर्फ नॉर्मल प्रोफाइल पोस्ट करानी है, वो सर्विस सेंटर के पास जाने की जरूरत है या डेटा मैनेजमेंट सेंटर के पास या ऑथराइज सर्विस मैनेजमेंट सेंटर के पास। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सर्विस पे कि उस सर्विस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अगर किसी को अपने घर पे टीवी ठीक करने वाला मैकेनिक बुलाना है तो क्या उसे किसी को अप्रोच करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि उसके पास वो खुद आएगा, उसे वहीं पे वो पेमेंट भी करेगा। जहां पर रिस्क नहीं है बिल्कुल भी, वहां पे किसी और को इन्वॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। जहां पर रिस्क इन्वॉल्व होगा वहां पर अदर एसोसिएट्स इन्वॉल्व होते हैं। जहां पर जरूरत नहीं है वहां पे डायरेक्ट प्रोफाइल पोस्टिंग होती है। जितने भी हमारी फ्री सर्विस सीकर्स हैं, फ्री सर्विसेज हैं, उन सबको अवेल करने के लिए ये जरूरी नहीं कि उसे डेटा मैनेजमेंट सेंटर के पास जाना पड़े। बट हाँ, जितनी भी हमारी पेड सर्विसेज हैं उन सब के लिए हर किसी को डेटा मैनेजमेंट सेंटर के पास जाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। और दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर बहुत बड़े लेवल पे काम करता है तो उसे डेटा मैनेजमेंट सेंटर को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट हमारी कॉर्पोरेट टीम को अप्रोच करता है, जिसका मेन काम ही है बिजनेस टाइप्स में डील करना। हम 100 से ज़्यादा सर्विसेज देते हैं, पर ये 100 से ज़्यादा सर्विसेज हम कैसे देते हैं? छोटे से पिन कोड के अंदर कितने सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं? मैं एवरेज 250 मान लूँ। एवरेज 250 लोग एक पिन कोड में आएंगे। पिन कोड से मिल के डिस्ट्रिक्ट बनता है, आपको पता है ये बात। डिस्ट्रिक्ट कवर हो गया, डिस्ट्रिक्ट से मिला के स्टेट बनता है, स्टेट कवर हो गया, और स्टेट्स को मिला के नेशन। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर्विस प्रोवाइडर्स बन गए। हमारे एडीएमसी जितना भी वर्क करेगा उसकी प्रोफाइल पोस्टिंग पे 20% सर्विस सेंटर को मिलेगा, प्लस जितनी भी ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर्स बुक होंगे उसके थ्रू उस पे 10% मिलेगा। ऑथराइज सर्विस सेंटर क्यों होता है? एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटर है। हम इसके साथ रेवेन्यू शेयर करते हैं 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का, है ना? कम से कम इतना करते हैं, तो उसके लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा। हम तो उससे इन्वेस्टमेंट भी नहीं ले रहे, ज्यादा पैसा भी नहीं ले रहे, उससे काम भी ज्यादा नहीं करवा रहे, बट स्टिल हम उसे पैसा इतना क्यों दे दें? किस लिए दे दें? जब मार्केट में हमें कोई चीज बेचनी होती है, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर के पास बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर हर लोकेशन में उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, और पैसे 1 हफ्ते बाद लेता है, 2 हफ्ते बाद लेता है, 3 हफ्ते बाद लेता है, साथ साथ नहीं लेता, क्योंकि ये बैंकिंग नहीं है, ये रिटेलिंग है। ऑथराइज सर्विस सेंटर को कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर से जो अमाउंट मिलता है वो 1% तो फिक्स है ही है। इसके अलावा अगर ऑथराइज रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर की ट्रांजैक्शन ऑथराइज सर्विस सेंटर करता है, जब उसके अकाउंट में पैसा ना हो, तब वो उसके कमीशन को शेयर कर सकता है। डिपेंड करता है कि सर्विस सेंटर और रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर इन दोनों के बीच में टर्म्स कैसी हैं। ठीक है, यानी 1% तो उसका फिक्स है ही है। इसके अलावा 5% शेयरिंग है, और कंडीशन सिर्फ एक है, जब वो उसके बिहाफ पे पेमेंट करता है। क्रेडिट बैलेंस प्रोवाइड कराने का मतलब यही है कि कंपनी के पास एक अकाउंट बैलेंस मेंटेन करके रखना। एक पिन कोड में अगर एक दिन में 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन होती है तो उसे अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं हुए तो बाकी सारे लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑथराइज सर्विस सेंटर सबसे ज्यादा मेन होता है, सबसे ज्यादा मेजर होता है। अगर उसके पास पैसे नहीं तो वो नहीं कर सकता, और उस केस में कंपनी एक्शन लेगी, या तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप यानी सर्विस सेंटरशिप कैंसिल करेगी, या फिर उसी लोकेशन में एक और पर्सन रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, जो कि कंपनी कर सकती है। वैसे ये रूल है कि एक पिन कोड पे एक ही पर्सन वर्क करता है, लेकिन अगर वो काम नहीं करता है तो इस केस में कंपनी ऑथराइज्ड है इस चीज के लिए कि वो उस लोकेशन में किसी और को भी रख सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एएसएमसी। सर्विस मैनेजमेंट सेंटर के सिर्फ 2 काम हैं, ऑर्डर जनरेट करना और ऑर्डर एग्जीक्यूट करना। इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक पर्टिकुलर पिन कोड में जितने भी ऑर्डर जनरेट होंगे, जितने भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, उन सब पर 10% सर्विस सेंटर को जाएगा। और वो क्यों जाएगा? रीजन, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एक ऑर्डर जनरेशन की, कि वो ऑर्डर जनरेट हुआ है तो वो ऑथेंटिक है,
फ्लो चार्ट एक बना के दिखा देता हूं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने के लिए कि प्रोसेस किस तरीके से वर्क कर रहा है और किस तरीके से आगे और करेगा। कंपनी, जिसे आप कस्टमर केयर कह सकते हैं और बैकएंड भी कह सकते हैं। इसके साथ एसोसिएट होता है ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, जिसके अंडर आता है ARMC यानी रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर, ASMC यानी ऑथराइज्ड सर्विस मैनेजमेंट सेंटर और ADMC यानी ऑथराइज्ड डेटा मैनेजमेंट सेंटर। और इन तीनों के नीचे आता है कंज्यूमर यानी नॉर्मल कॉमन पर्सन। ये हमारा फ्लो है जो वर्क करता है। इसे जब जरूरत होती है वो कस्टमर केयर को कॉल करता है, कस्टमर केयर उसके कंसर्न पर्सन को कॉल करता है, ठीक है, और वो अपने सर्विस प्रोवाइडर से इन सर्विसेज को एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस फ्लो वर्क करता है और रेवेन्यू फ्लो सीधा इसके पास आता है। रेवेन्यू फ्लो कहीं और जाता ही नहीं है, कंपनी डायरेक्ट इससे लेती है, ये आगे से लेता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। I'm Shivani from IndiaOnPhone from the marketing department, and I'm here to tell you more about the product, basically about the services, vision and concept of the company. IndiaOnPhone, as already explained, main concept, the main philosophy of our company is कि हम किसी को भी, that means anyone can take any service, कोई भी service anytime, किसी भी समय मतलब, और किसी से भी मतलब सिर्फ शहर ही नहीं, अगर कोई गांव में भी एक किसान खेती करते हुए IndiaOnPhone को बोले कि मुझे मेरी बेटी की शादी शहर में करवानी है, तो हम उसकी वहीं से मदद कर पाए। उसको शहर ना आना पड़े, ना उसके बेटे या बेटी को शहर आना पड़े, हम उसके लिए सारी सर्विसेज अपने थ्रू वहीं से करवा पाए। अगर वो सोचे कि मेरे बेटे को एक जॉब चाहिए शहर में, एडमिशन कराना है, खेत के लिए बीज चाहिए, कुछ भी चाहिए हो उसको, बिना किसी असुविधा के, बिना यहाँ आए हम उसको आसानी से दे पाएं, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सुनने में, कहने में सब कुछ बहुत आसान होता है, लेकिन करने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी मुश्किलें होंगी जो हमारे सामने आएंगी। अगर देखा जाए कि कोई एक आदमी दूर से कहीं हमें फ़ोन करता है, फ़ोन करके बोलता है ठीक है मुझे ये चाहिए, कितनी बार ये भी हो सकता है कि अगर हम उसको सर्विस पहुंचाने जाएं तो वो आदमी मना कर दे, नहीं अब तो मुझे नहीं चाहिए, मैं तो फ़ोन ही नहीं किया, मेरे को तो चाहिए ही नहीं अब। ये भी हो सकता है अगर हम सोचें कि मैं, ठीक है उसने हमें फ़ोन किया है, मैं जाता हूँ वहाँ पर, मैं इसको सर्विस देकर आता हूँ, हम रास्ते में गए, हो सकता है जब तक हम वहाँ पहुँचें तब तक उसकी ज़रूरत कहीं और से पूरी हो चुकी हो, या तो फिर उसका नुकसान हो चुका हो। कोई भी सर्विस पूरी करने के लिए इसलिए बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। अब अगर मैं आपको बोलूं, आप सबको ऐसी कंपनी शुरू करते हैं जो सबकी सारी डिमांड्स पूरी कर सके सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे, ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जो हमारे पास होनी चाहिए? सोचिए एक बार, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको लगता है अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करते तो हमें क्या चाहिए होगा। हम सब मिलकर सोचेंगे, पॉइंट्स आएंगे और वैसे ही हम आगे देखते जाएंगे क्या क्या चाहिए होगा और उसको हम कैसे अचीव करेंगे। अगर हमें पता हो कि जो भी ज़रूरत है किसके थ्रू पूरी होगी, सर्विस प्रोवाइडर ज़रूरत पूरी करवा देगा एंड सर्विस सीकर को सर्विस चाहिए। अब हमारे पास डेटा आ गया, हमें पता है किसको कहाँ पर क्या चाहिए, हमें ये भी पता है कि कौन उसको प्रोवाइड करवा सकता है। नेटवर्क चाहिए हो